मेहराज मलिक जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक को 8 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी मौजूदा विधायक को इस सख्त कानून के तहत हिरासत में लिया गया, जिसके तहत बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में या गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। इस घटना ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार मेहराज मलिक को डोडा में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ करीब 18 एफआईआर दर्ज हैं। उन पर डोडा के डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने, अधिकारियों पर हमला करने और उन्हें उनके कार्यालयों में बंद करने और सार्वजनिक रूप से धमकाने का आरोप है। मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में एक खतरनाक कदम है। मलिक ने 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को 4538 वोटों से हराकर आम आदमी पार्टी को पहली जीत दिलाई। इससे पहले वे 2020 में डोडा के कहारा से जिला विकास परिषद डीडीसी के सदस्य चुने गए थे, जिससे उन्होंने विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने मलिक की गिरफ्तारी की निंदा की है, इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। हमारे साथ मौजूद है डीपीएपी के चीफ प्रवक्ता सलमान निजामी और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल है, हमारे साथ जुड़े आप, स्वागत है आपका। इस मामले को आप पूरे तरीके से देख रहे हैं कि डोडा और किश्तवाड़ से, चूंकि आप अक्सर जुड़े रहते हैं वहां से, उस क्षेत्र से पूरी तरीके से वाकिफ हैं और मेहराज मलिक से भी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, तो क्या ये पीएसए लगने के बाद किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, जिस तरीके से मेहराज मलिक साहब को हम करीबी से जानते हैं और जब वो डीडीसी थे या उससे पहले भी फिर एमएलए बने और इलेक्शन में हमारा आमना सामना भी हुआ, ऐसे ही हमारे करीबी रिश्ते जो हैं वो हरविंदर सिंह जो डीसी डोडा आज हैं, क्योंकि मैं नेशनल और जम्मू कश्मीर की सियासत में मेरा काफ़ी कई सालों का तजुर्बा है और मैंने अपनी सियासत में कभी भी किसी भी ऑफिसर हो या कोई सियासतदान हो, कभी उस सीमा की रेखा को पार नहीं किया है। और हमें सबसे पहली चीज, चाहे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो आज मेहरान साहब जो है एक एमएलए की हैसियत से डीसी साहब के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हक दिया है कि हम सवाल कर सकते हैं हुक्मरान से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी, लेकिन उसमें एक तरीका होता है, एक लिमिटेशन होती है। और जिस तरीके से मैंने हाल ही में एक ट्वीट भी किया था कि पहले कई सालों से जो मेहराज मलिक साहब को मैं देखते आ रहा हूं, चाहे वो डीडीसी थे चाहे वो एमएलए थे, तो वो सीमा रेखा कई बार पार कर चुके थे। देखिए, हर एक आदमी की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्लास 4th ही हो। हर एक इंसान को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी भी पोजीशन पे हो, उसको सबसे पहले आपने इज्जत करनी है। आपका तरीका जो है बात करने का बहुत गलत था, बहुत ही गलत था, बहुत नाजायज था। आपने माँ बाप के ऊपर जो है तोहमतें लगाई, गाली गलौज की और जाती जो अटैक एक डीसी पे किया। देखिए, हमें भी 10-15 साल सियासत में हुए हैं, कई अफसरान जो है हमारे काम भी रोकते हैं, लेकिन हमने वो जो है कभी उस लाइन को क्रॉस नहीं किया। एक तरीका होता है पब्लिक ऑफिसर के साथ डील करना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील करना और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील करना। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जो मेहराज साहब कई सालों से, चाहे वो आज के डीसी हो या पहले डीसी हो, उनकी बात करने का तरीका जो है बहुत गलत था। तो उसमें डीसी साहब जो है उन्होंने भी आज जो रिएक्शन दिया, जो पीएसए लगा, वो भी एक जाती है। ठीक है, अगर मेहराज साहब जो है उनको हम भी जो है ये कोशिश कर रहे थे कि वो भी जो है वो माफी मांग ले और मामला शांत हो जाए। स्पीकर साहब इंटरवीन करते तो देखते कि भाई क्या जमीनी हकीकत है, क्या मसला है, तो उसमें सीएम साहब इंटरवीन कर सकते थे, उसमें स्पीकर साहब इंटरवीन कर सकते थे, ताकि डीसी साहब और एमएलए जो इलेक्टेड हैं उनके बीच सलाह की जाए और लोगों का जो मसला है,
जो अड़चन आई है किसी काम को लेके वो रिजॉल्व की जाए। लेकिन गाली गलौज करना जो है मुझे लगता है वो नाजायज था, वो गलत था। और दूसरे साइड से मैं कह रहा हूं जो पीएसए लगा वो बहुत बड़ी जाती थी। और अगर आपने कार्रवाई करनी थी, उनको आपने एक नोटिस भेजनी थी कि भाई आप माफी मांगिए, आपने जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो नाजायज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके लिए आप माफी मांगिए। जो हुआ है कई सालों से हमने बहुत सी जगहों पे ऐसे देखा है कि पॉलिटिशियंस जब पावर में आते हैं थोड़ा सा किसी का लहजा चेंज हो जाता है डील करने का, चाहे ऑफिसर्स के साथ हो या पब्लिक के साथ हो। कई ऐसे मामले पीछे भी आए हैं जहां एक सिटिंग मिनिस्टर जो है ऑफिसर को थप्पड़ मारता था, तो उसमें हाँ हमने इंटरवीन किया और हमने कंडेम किया और उसके बाद माफी भी मांगी गई। तो आज भी वो रवैया वही होना चाहिए, ये नहीं कि भाई पीएसए लगा के एक एमएलए को आप जेल के अंदर। ज्यादातर जो राजनेताओं का यही मानना है कि पीएसए को लेके ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में पीएसए का उपयोग जो है वो कैसे बदल रहा है और ये क्षेत्र की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल दिया जा सकता है इसको, क्योंकि पीएसए जो है अक्सर उन पे लगाया जाता था जो किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में मुलविस हो या कोई सीरियस जिन पे एलिगेशन हो, चाहे एनआईए जो है कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से मेरी इंफॉर्मेशन है उनके खिलाफ कई एफआईआर थे महराज मलिक साहब के खिलाफ, और डोजियर जो है काफी अरसे से तैयार भी था उनके खिलाफ। उनको चेतावनी भी दी गई, बार बार उनको नोटिस निकाल के चेतावनी भी दी गई। उनके खिलाफ एफआईआर भी जो हुए हैं उनको जो है थाने में बुलाने की कोशिश भी की, कहीं वो अपियर भी हुए। लेकिन बार बार आपने रिपीटेड जो ऑफेंस आप करते हैं फिर उस पर पीएसए लगता है। तो इसलिए मैंने यही आपसे पहले भी बात की कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक आम आदमी नहीं है। उनके पीछे एक मास है, एक वोट बैंक है, तो लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो आप ये नहीं कि भाई आप पीएसए लगा के जो है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने की। तो तरीका था उससे डील करने का, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई दूसरे आम आदमी नहीं थे। इसलिए जो पीएसए उन पे लगा है काफी मुझे लगता है वो जाती है और उसको जो है वापस लेना चाहिए, रिवोक करना चाहिए। और अगर महराज मलिक साहब ने कोई गलती की है, मेरे लिहाज से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नाजायज थे, गलत थे, क्योंकि हमारी भी माँ बहनें हैं, हमारे भी वालिदैन हैं। तो हमें एक दूसरे के वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, चाहे किसी की बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी का बाप हो। तो वो लाइन जो क्रॉस की महराज मलिक ने, आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरे डिफरेंसेस बीजेपी के साथ है, मेरे डिफरेंसेस पीडीपी के साथ है, बाकी जमातों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके परिवार पे अटैक करूं, उनकी जात पे अटैक करूं। मुझे नहीं लगता कि ये एक जायज मुझे लगता है तरीका था। सलमान साहब, आपने देखा डोडा जैसा जो एरिया है अभी पिछले कई दिनों से मतलब देखा होगा कि बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे मुसीबतों के बीच में इस तरीके की कार्रवाइयां जो है लोगों यानी कि लोकल लोगों पर कितना असर डाल सकती हैं? जी बिल्कुल, ऑलरेडी काफी इश्यूज हैं। देखिए, मैं कहता हूं सियासी इख्तलाफात महराज मलिक के साथ हैं। मैंने उनको हाल ही में एक शादी में उनके साथ मेरा एक बातचीत हुई, तो मैंने उनको कहा भाई शोर शराबे से क्या होगा, लोग तो अल्टीमेटली जो है काम चाहते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करिए। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए थे, उन्होंने शोर शराबा नहीं किया था, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था, उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो काम किए वो आज भी लोगों को याद है। तो हमने उनको यही मशवरा दिया था कि आप काम करिए, लोगों के इश्यूज, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास काफी तरीके हैं। जो मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया था उस वक्त भी मैंने उनको कहा था कि भाई आप एमएलए हैं, अस्पताल में जो स्टाफ है वो आपकी जिम्मेदारी है देने की, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो हल्ला करने से मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं कि आप ग्राउंड पे लोगों के मसले जो है रिजॉल्व करें। आप एमएलए हैं, आपके पास फंड्स है, वो डेवलपमेंट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे सरकार से तो यही मेरी गुजारिश है कि पहले इनको
पीएसए जो है इन पे रिवोक किया जाए, इनको एक मौका दिया जाए, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं। और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि महराज मलिक साहब को जो है माफी मांगनी चाहिए डीसी साहब से, क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नाजायज अल्फाज थे, वो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की एक साजिश है। हालांकि बीजेपी ने मलिक को आदतन उपद्रवी कहा है। क्या आप इस दावे से सहमत हैं, और अगर इसका जवाब आप देना चाहते हैं तो? देखिए, मैं अपनी जाती राय से ये कहूंगा कि इसमें बीजेपी का एंगल या किसी और जमात का एंगल वो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिस तंजीम से आते हैं वो तंजीम आम आदमी पार्टी है, जिसने बीजेपी को हर मुद्दे पे सपोर्ट किया, चाहे 370 हो, सीए हो, इसी पार्टी ने बीजेपी का हमेशा सपोर्ट किया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इनका जो रवैया रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो पहले डीसी साहब हो या आज के डीसी साहब हो या छोटे से छोटा मुलाजिम हो, जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही गलत था, बहुत नाजायज था, और वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गलत एक मुझे लगता है तरीका होगा कि हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो ऑफिसर के साथ वो डील कर रहा है, उस लहजे से डील कर रहा है, वो हमारी जनरेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। हम क्या सिखा रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, जो हमारा बिहेवियर हो। जो नुमाइंदा होता है उसकी पहचान ये होनी चाहिए, उसके अंदर एथिक्स होने चाहिए, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए, और ऑफिसर के साथ और पब्लिक के साथ कैसे डील करना है उसके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी इंसान की बेइज्जती कर देंगे। वो एक आईएएस ऑफिसर है, आंखों का तेल निकाल के एक आईएएस ऑफिसर बनता है। हमारी तो किस्मत नहीं थी, हम नहीं बने, हम उसके काबिल नहीं थे कि हम आईएएस ऑफिसर बनते। तो हमें मालूम है कि आईएएस कल को ऐसा हो कि कोई भी एमएलए हो, कोई भी नेता हो, मां बहन की गाली जो है किसी भी आईएएस ऑफिसर को दे, नहीं। हमने उस पोजीशन का एहतराम करना है। हाँ, अगर आपको जाती इख्तलाफात उस ऑफिसर से थे, आप लीगल तरीके से जो है डील कर सकते थे, आप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे, आप गाली गलौज पे आ गए, जाती अटैक पे आ गए। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये काफी ऐसे इंसिडेंट हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन सकती थी, जहां प्रोवोकेशन की जो है हालात बन सकते थे। तो इसीलिए मुझे लगता है डीसी साहब भी मजबूर हुए कि पीएसए उन्होंने लगाया, हालांकि वो जाती थी। और मैं यही चाहता हूं कि ये इश्यू रिजॉल्व हो जाए। ये लोगों ने उनको चुना है 5 साल के लिए, और इससे लोग सफर करेंगे। पीएसए को हटाया जाए, उनको रिलीज किया जाए, और उनको मौका दिया जाए कि वो डीसी साहब के सामने जो है माफी मांगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में प्रशासन और एक चुने हुए प्रतिनिधि के बीच टकराव को और भी आगे बढ़ा सकता है? देखिए, नुकसान तो आवाम का होता है ना। आवाम नुमाइंदे को चुन के भेजती है। अब 10 महीने में सिर्फ शोर शराबा हमने देखा, ग्राउंड पे कोई काम तो देखा नहीं। कोई सड़क नहीं बनी, कोई बिजली माफ नहीं हुई, कोई सिलेंडर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। जो एमएलए साहब बन के आए, उन्होंने भी जो लोगों के सामने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए 10 महीने में। एक लड़ाई जो है एक डिस्पेंसरी को वहां से यहां हटाने की है। कोई नई चीज तो चाहे एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई, इन्होंने तो नई चीज कोई दी नहीं उस इलाके के लिए। उस इलाके में जो काम किए वो गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए। लेकिन एमएलए साहब को हमने कई बार उनसे आर्ग्यूमेंट भी हुआ, मेरे साथ बहस भी उनकी हुई कि शोर शराबे से मसले हल नहीं होते। आपने काम करने हैं लोगों को, आपने लोगों के काम करने हैं, आपने डेवलपमेंट करनी है, आपने स्कूल बनाने हैं, आपने कॉलेज बनाने हैं, आपने सड़कें बनानी है। अगर आपका कोई ऑफिसर जो है अड़चन लाता है, लीगल तरीके से कार्रवाई करिए। गाली गलौज से मसले तो नहीं हल होते ना। अब जो कॉन्फ्लिक्ट बन गया, ये पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है, इसका आने वाली नस्लों पे इंपैक्ट करता है। देखिए जी, एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर किस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर से, और देखिए कहां तक मामला पहुंच गया। आवाम सफर करती है। तो इसलिए मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए। स्पीकर साहब को इंटरवीन करना चाहिए, सीएम साहब को इंटरवीन करना चाहिए, और एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए। दोनों पार्टियों को बिठा के
सलाह मशवरे से इस इश्यू को रिजॉल्व करना आज चाहिए। आज आपने और आज देखा होगा सलमान साहब आपने कि बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट भी हुआ लोगों का, आवाम का, जो कि उनके समर्थन में था। मिराज मलिक के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो क्या लगता है, क्या ये जो समर्थन, इतना बड़ा प्रोटेस्ट मिराज मलिक को कुछ राहत दे पाएगी या उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी? देखिए, ये सरकार के हाथ में होता है और ये कानून के हाथ में होता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो पीएसए लगा है उसमें कितनी रियलिटी है, क्या उसके बेस रही है, क्या एविडेंसेस पुलिस के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उस बेसिस पे पीएसए लगा गया। पीएसए ऐसे ही हवा में नहीं लगता, कुछ ना कुछ सबूत जो है वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, पुलिस ने भी इकट्ठे किए होंगे, तभी वो पीएसए जो है लगा है। तो इसलिए मैं उसमें गुंजाइश ये बनती है कि अगर एलजी साहब इंटरवीन करे, अगर सीएम साहब और स्पीकर साहब इंटरवीन करें, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी इमीडिएट जो है उनको बेल मिल जाए और पीएसए रिवोक हो जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है वो रिवोक भी हो सकता है। तो मुझे लगता है एक सिटिंग लेजिस्लेटर हैं और उनको मौका दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से कल वो खामोश थे, और आगे जो उनके मसले मसाइल होंगे पीसफुल तरीके से वो रिजॉल्व किए जाते हैं। कई सालों से हिस्ट्री ने देखा, हमने कई ऐसे लेजिस्लेटर्स थे जिनके काम ऑफिसर्स ने नहीं माने, लेकिन ये तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जो हमें इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क की जो जमहूरियत है, वो इसका हक देता है, अधिकार देता है कि आप पीसफुल तरीके से मुजाहिरा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक्स नहीं, जात के ऊपर नहीं, आप फैमिली के ऊपर नहीं, और ये ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे जो टॉप लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इंटरवीन करें तो ये मसला जो है सॉर्ट आउट हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में पीएसए का दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका? देखिए, ये तो लाया ही सबको मालूम है पीएसए जम्मू कश्मीर में किस जमात ने लाया, और हमारे सैकड़ों नौजवान जो है पीएसए की वजह से अभी भी कई जगहों पे, कई जेलों की सलाखों के पीछे है। और पीएसए लाने वाली तंजीमें जो है आज रूल भी कर रही हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये मुसीबत और आफत उन्हीं तंजीमों ने लाया है। और मुझे इस बात से हर्ज नहीं है कि पीएसए का नाजायज इस्तेमाल किया गया, काफी मासूम लोगों को, बेकसूर लोगों को पीएसए लगा के जो है जेलों में डाला गया, और कोर्ट में वो बेकसूर भी साबित हुए कई सालों के बाद। कई सहाफी उसमें हैं। हाल ही में जो पीएसए में एक सहाफी रिलीज हुआ था जिसपे पीएसए लगा था, वो रिवोक हुआ। हमारे करीबी साथी माजिद हैदरी हैं, वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन पे पीएसए लगा, वो रिवोक हो गया। तो इसलिए कई ऐसे इंसिडेंट्स है जो नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया पीएसए, और बाद में कोर्ट में 1-2 साल, लेकिन वो इंसान सफर करता है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि कोर्ट में वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बेकसूर साबित होंगे या वो माफी मांग लेंगे, लेकिन वो नुकसान जो है वो अवाम को होगा अगर वो 6 महीने जेल में रहे या 1 साल जेल में रहे या 2 साल या 3 साल जेल में रहे। वो अवाम का नुकसान है। आज इंजीनियर रशीद साहब जो जेल में है, आज वो अवाम सफर कर रही है। बारामूला की एक एमपी को आपने जेल में रखा है, वही परा साहब को आपने बेल आउट कर दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो आज लोगों के साथ हैं, उन पे भी वही एक्ट लगे हैं जो इंजीनियर रशीद साहब पे लगे हैं। तो इसलिए लेजिस्लेटर जो है, अगर कोई सीरियस चार्जेस उन पे नहीं है, उन पे जो है उनको रिवोक करना चाहिए, पीएसए हो, यूएपी हो, ताकि अवाम ना सफर करे। ये अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये रिजेक्टेड लॉट नहीं है, ये सिलेक्टेड लॉट नहीं है, ये इलेक्टेड लॉट। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि मिराज मलिक को अब आगे की कानूनी कार्रवाई कहां तक ले जाएगी। बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, आपका बहुत हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, इस बारे में बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।